सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बहुत प्यारी सी कविता पढ़ी थी जिसमें हमने सवेरे का वर्णन पढ़ा था और उसका अभ्यास कार्य भी किया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 जिसका नाम है बंदर का चश्मा। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। बंदर का चश्मा। शहर के बाहर एक बगीचा था। बगीचे में एक बंदर रहता था। बंदर बहुत शरारती था। दिन भर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता और कच्चे पक्के फल खाता रहता। बगीचे में सुबह शाम लोग घूमने आया करते थे। वहां बैठकर कुछ बूढ़े लोग चश्मा लगाकर अखबार व किताबें पढ़ते। बंदर रोज बूढ़ों को पढ़ते हुए देखा करता। वह सोचता कि अगर मेरे पास भी चश्मा होता तो मैं भी इन लोगों की तरह पढ़ सकता। मुझे भी अपने लिए एक चश्मा लाना चाहिए। तो बच्चों, यह था बंदर का चश्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा। वहां की भीड़ व शोरगुल से वह घबरा गया। किसी तरह बंदर के चश्मे की एक दुकान दिख किसी तरह बंदर को चश्मे की एक दुकान दिखाई दी। बंदर दुकान के अंदर घुस गया। आइए आइए बंदर बाबू, कहिए आपको क्या चाहिए। दुकानदार ने उससे पूछा। बंदर ने दुकानदार से कहा, मुझे पढ़ने के लिए एक चश्मा चाहिए। दुकानदार बंदर की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने बंदर को एक बड़ा सा चश्मा लगा दिया। फिर उसने बंदर को एक कविता भी दी। बंदर ने किताब पढ़ने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने दुकानदार से कहा, यह चश्मा ठीक नहीं है, कोई दूसरा चश्मा दिखाइए। दुकानदार ने बंदर को कई तरह के चश्मे दिखाए। वह किसी भी चश्मे से किताब नहीं पढ़ सका। बंदर बोला, आपके सारे चश्मे बेकार हैं, कोई भी मेरे काम का नहीं। बंदर ने किताब भी उल्टी पकड़ी हुई थी। दुकानदार ने बंदर से पूछा, क्या आपको पढ़ना आता है? क्या आपको पढ़ना आता है? बंदर ने कहा, नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन चश्मा लगाकर तो सब पढ़ सकते हैं, इसलिए तो मैं चश्मा खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार को हंसी आ गई। उसने बंदर को समझाया, केवल चश्मा लगा लेने से ही किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता। चश्मा लगाकर केवल साफ साफ दिखाई देने लगता है। पहले आप लिखना पढ़ना सीखो, फिर आप बिना चश्मे की भी पढ़ सकेंगे। तो बच्चों, ये था बंदर का चश्मा, एक कहानी। आइए अब इस पाठ से संबंधित हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बूढ़े लोग चश्मे लगाकर क्या पढ़ते थे? बूढ़ा लोग चश्मा लगाकर बच्चों अखबार पढ़ते थे। बगीचे में घूमने कौन कौन आया करता था? बगीचे में घूमने बूढ़े लोग आया करते थे। दुकानदार ने बंदर से क्या पूछा? दुकानदार ने इस बंदर से पूछा, क्या आपको पढ़ना लिखना आता है? तो बच्चों, नीचे भी इसी प्रकार और प्रश्न उत्तर है, वो आप स्वयं से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। शहर के बाहर क्या था? शहर के बाहर बच्चों एक दुकान थी। बंदर एक दिन कहाँ जा पहुंचा? शहर। कौन चश्मा खरीदना चाहता था? बंदर। किसको हंसी आई? दुकानदार को। बंदर ने बंदर ने दुकानदार के चश्मे को कैसा बताया? बेकार। सही शब्द से पंक्तियां पूरी कीजिए। बंदर बहुत शरारती था। चश्मा लगाकर बंदर किताबें पढ़ना सीख गया। बंदर एक दिन शहर जा पहुंचा। दुकानदार के सारे चश्मे बेकार थे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि बंदर का चश्मा कहानी का सारांश लिखिए। बच्चों, ये जो हमने अभी कहानी पढ़ी है, इस कहानी को आप कम शब्दों में अपनी भाषा में लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, उसको कहा जाता है सारांश। या आप स्वयं से करेंगे, आगे के भी आप खुद से करेंगे, ठीक है। सुनो और बोलो, जैसे कि बगीचा जहाँ पेड़ पौधे व फुलवारी लगी है। शरारती यानी कि नटखट और चंचल। शहर क्या होता है? नगर। विलोम शब्दों को लिखिए, जैसे कि बच्चों पास तो दूर, ठीक गलत, बूढ़ा जवान, सुबह शाम। दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, युवा जमा अवस्था युवावस्था, प्रति जमा दिन प्रतिदिन, बाल्य जमा अवस्था बाल्यावस्था। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बगीचा तो आप लिख सकते हैं उपवन और बाग। शरारती तो आप लिख सकते हैं नटखट और चंचल।
चश्मा आप लिख सकते हैं बच्चों ऐनक। चश्मा के पर्यायवाची बच्चों विनक्षरी और ऐनक। बंदर, बंदर के पर्यायवाची होगा आपका कपी और वानर। आगे बढ़ते हैं। अव्यय शब्द कहते, अव्यय शब्द किसे कहते हैं? किन्हीं 4 अव्यय शब्दों को लिखिए। तो बच्चों अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे कि बच्चों आप लिख सकते हैं अचानक, धीरे धीरे, तेज, काश। तो ये सभी अव्यय शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आपको आलोचनात्मक अध्ययन में और भी अभ्यास कार्य दिया गया है जिसे आप स्वयं से करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ना। बंदर का चश्मा बहुत मजेदार कहानी है ये, इसे पढ़िए, इस वीडियो को दोबारा देखिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।